इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलते रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, तुम भी कभी हारेगा नहीं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पंछियों को होती है। मनुष्य तो जितनी ही विनम्रता से झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। अगर चाहते हो सवेरा नया हो, तो मेहनत का सूरज उगाना पड़ेगा। धरा से धरा के लिए स्वर्ग सुंदर पसीना बहाकर सजाना पड़ेगा। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने गुरुजनों, हमें मित्रों, हमारे आदर्शों, हमारे पिता तुल्य भाई बहनों, अग्रजों, सबका सम्मान करना चाहिए। उनके हर एक सलाह, उनके हर एक मशवरे से सलाह लेना चाहिए। कहावत है कि दीवार से भी सलाह लिया जाता है, हो सकता है वह भी हमें कोई शिक्षा दे। एक नगर में इंद्रदत्त नाम के एक बहुत बड़े शिल्पकार रहते थे। उनकी ख्याति विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सोमदत्त रखा। सोमदत्त बड़े ही होनहार, प्रतिभावान एवं विनम्र लड़का था। समय बीतता गया, वह पिता के साथ काम करते करते बहुत सारे शिल्पों में पारंगत हो गया। पिता हमेशा चाहते थे कि मेरा पुत्र हमसे भी आगे बढ़कर, हमसे भी ऊंचाई उठकर हमसे भी बड़ा शिल्पकार बने। पुत्र को जब अपने दिल में लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, मैं भी विश्व का अच्छा शिल्पकार बन जाता हूँ। पिता की चाहत थी कि यह हमसे बहुत आगे बढ़े। वह जब भी कोई अप्रतिम सुंदर प्रतिमा को बनाता था, तो वह पिता के पास ले जाता था। पिताजी क्या करते थे कि उस प्रतिमा को थोड़ी सी कमी निकाल कर कहते थे कि मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी कमी इसमें है। यह बात उसको खलने लगी कि मैं इतनी लगन से, इतनी मेहनत से, इतनी निष्ठा से मूर्ति का निर्माण करता हूँ, लेकिन जब भी अपने पिता के पास जाता हूँ तो पिताजी यही कहते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और सफल होने के लिए प्रयास करो, इसके बाद ही तुम सफल हो पाओगे। उसके मन में यह भ्रम होने लगा कि मुझे अभी जो जानकारी है, मैं पिताजी से आगे निकल गया हूँ। समय के साथ एक बार पिताजी गांव से दूर कुछ दिनों के लिए चले गए। उसके मन में एक छल पैदा हुई कि मैं अपने शिल्प को पिता के साथ जैसे भी हो ये कहवा कर रहूँगा कि यह बड़ी सुंदर प्रतिमा है। उसने बड़े लगन और निष्ठा के साथ एक गणेश जी की सुंदर प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा वास्तव में बहुत ही सुंदर थी और अपने एक मित्र के सहायता से नगर से दूर एक पेड़ के बगल में उस प्रतिमा को जमीन में गड़वा दिया। कुछ दिनों के उपरांत उसके पिताजी फिर गांव आए। वह अपने मित्र से कहा कि तुम कल सुबह जगो तो ये हल्ला मचाओ कि अमुक पेड़ के नीचे एक प्रतिमा मेरे सपने में आई है और वह प्रतिमा गणेश जी की प्रतिमा है। वह हमको बाहर निकालने के लिए बार बार बोल रही है। धीरे धीरे हल्ला हुआ, गांव नगर के लोग जुटने लगे। यह खबर राज दरबार तक पहुंच गई। बहुत सारे लोग जब आ गए पूजा करने के लिए और बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर राजा भी आए। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य के बड़े शिल्पकार इंद्रदत्त साहब हैं, तो इनकी देख रेख में ही मूर्ति की खुदाई होनी चाहिए। सोमदत्त भी वहां बैठा हुआ था। वह अपने किए गए छल पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मूर्ति को बाहर निकाला गया। उसमें से गणेश जी की एक सुंदर प्रतिमा निकली।
सोमदत्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी देखिए तो ये गणेश जी की प्रतिमा कैसी है। पिताजी उस गणेश जी के प्रतिमा को देखे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी ही प्रतिमा बनाने के लिए तुम्हें बार बार कहता था। यह प्रतिमा विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा है और वह कलाकार जिसने इस प्रतिमा का निर्माण किया है वह श्रेष्ठतम कलाकार है। मंद मंद सोमदत्त मुस्कुराया और कहा कि पिताजी इस मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ है। जब पिताजी मूर्ति को देखे तो देखे कि मेरे ही पुत्र का साइन उसमें किया हुआ है। वह दुखी हुए और जमीन पर धम से बैठ गए। बोले कि बेटा, मैं जानता था कि तुम श्रेष्ठतम शिल्पकार बन गए हो, लेकिन मैं जानकर भी तुम्हें ये नहीं कहता था कि तुम सुंदर प्रतिमा का निर्माण कर रहे हो। कारण इसका यह था कि जब व्यक्ति को ये घमंड हो जाता है कि मुझे बहुत जानकारी हो गई है, तो उसके सीखने की जिद उसे आगे नहीं बढ़ने देती है और वह घमंड उसका अंत होता है, उससे आगे वह नहीं बढ़ेगा। अतः मनुष्य को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। पुत्र को ये बात का आभास हुआ कि मैंने जो ये छल किया है, अपने जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, और पिताजी ने तुरंत उसे श्राप दिया, यह तुम्हारे जिंदगी की श्रेष्ठतम प्रतिमा है और मैं श्राप देता हूँ कि इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे, इसलिए कि तुमने अपने पिता और अपने गुरु के साथ छल किया है। यह बात सुनकर सोमदत्त काफी दुखी हुआ और उसने कहा कि पिताजी मुझे माफ कर दिया जाए। पिताजी बोले कि पुत्र का और नौकर का कभी भी बड़ाई उसके सामने नहीं करना चाहिए। मैं जानबूझकर तुम्हारे मूर्तियों में त्रुटि निकालता रहता था और यह इसलिए करता था कि तुम अपने सीखने की जो बात दिल में रखते हो उसे और आगे बढ़ाओ और तुम श्रेष्ठतम बन जाओ, लेकिन तुमने ऐसा काम नहीं किया। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने की जिद को नहीं छोड़ना है, इसलिए कि जब हम यह जान जाएंगे कि हम जितना जान गए हैं वह नाकाफी है, जिंदगी में शिक्षा में भी या व्यापार हो या जिंदगी के कोई भी लम्हे हो, हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना जरूरी है। और यह सीखने की परंपरा जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार निरंतर चलते रहना चाहिए और यही निरंतरता हमें सीखने के लिए आगे प्रेरित करते रहेगी। हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत महसूस हो, जो भी सहायता की ज़रूरत हो, अपने से ऐसे व्यक्ति से जिसे अच्छी जानकारी मुझसे है उसे पूछना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उस जानकारी को हासिल कर लेना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हंस दूध से पानी को निकाल देता है और उस दूध को पी जाता है, हमें भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने से समाज में विकृत वातावरण में रहकर भी गुलाब के फूल की तरह कांटों में रहकर खुशबू देते रहना है, सुंदर बनते रहना है। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने गुरुजनों, अपने प्रियजनों, अपने आदरजनों और अपने से उच्च जानकारी वाले व्यक्ति के साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ऊंचाइयों पर आगे चढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, बिना किए हम आगे सफल नहीं हो सकते हैं। अगर जिंदगी में हम सोच लेंगे कि इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है तो वही हमारे ऊंचा उठने की अंतिम होगी। लेकिन हमें ये सोचकर रहना है कि हमें आगे बढ़ना है और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ऊंचाई की ओर देखना होगा, न कि झुक कर नीचे की ओर। सफलता हमें जिंदगी में मिल ही जाती है, लेकिन प्रयास होते रहना चाहिए।
प्रयास ही ऐसा चीज़ है कि हमें ज़िंदगी में सफल बनाने में मदद करता है। तो इस कहानी में आपको कैसा आभास हुआ, आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन शुभ हो।